शटडाउन के बाद भी दौड़ी मौत, करंट से लाइनमैन की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव निर्माना में बुधवार को बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया। संविदा पर कार्यरत विद्युत लाइनमैन ऋषिपाल कश्यप पुत्र जुम्मा की विद्युत लाइन पर काम करने के दौरान करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों में चीख पुकार और कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने बिजली घर पर तैनात एसएसओ TG2 पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लाइन पर कार्य शुरू करने से पहले नियमानुसार शटडाउन लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लाइन में दोबारा बिजली प्रवाहित कर दी गई। इसी वजह से ऋषिपाल करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था कि यदि सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता तो एक परिवार का सहारा आज जीवित होता। सूचना मिलने पर शाहपुर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की तथा पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे ने बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर जांच पर टिकी है कि आखिर शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट कैसे आया और इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं मृतक के परिजन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। शर्मा जी, ये दिखाना गौतम भाई, क्या मामला हुआ था, क्या गांव है कि बताइए। मेरा गांव निर्माणे का रहतवान है जी। और जो ऋषिपाल जी का जो एक्सीडेंट हुआ वे भी निर्माणा के रहतवान है जी। तो यहाँ पर 10 बजे सरकारी TG2 SSO अपनी ड्यूटी पर आए। ड्यूटी पर आने के बाद में ऋषिपाल को बोल रहे भाई इस पर फिर रिपोर्ट है ना बनाने के लिए चला जा। तो ऋषिपाल जी कहने लगे गौतम भैया तुम फिर कुछ और काम कर ले, एक रिपोर्ट मेरे साथ निर्माणी जंगल पर बनवा दो। तो यहाँ से निर्माणी जंगल पर हम दोनों साथ गए जी। जाने के बाद उसने अपने फोन से उनसे सिट डाउन लिया। सिट डाउन लेने से उपभोक्ता ये हैं, इनके भाई भी और एक लड़का और है जिनका नाम है, उनके सामने सिट डाउन लिया। हम 3 आदमी थे जी। तो सिट डाउन लेने के बाद में उसने कहा भाई मैं चढ़ जाऊँ पोल पे। उसने कहा हाँ चढ़ जा, बेफिक्र होगा। तो जैसे वो लाइन पर चढ़ा तो लाइन पर जैसे उसने लाइन को छुआ तो तुरंत उसका करंट लगा। पीछे जम्फर था, वो गर्दन का लग कर नीचे उसमें आग लग गई जी। ऊपर से 1 मिनट में वे नीचे गिर गया जी। वहां से एक से बाहर में था, मंदिर भागा। इनके भाई थे, एक लड़का और तो हम गए, उनके हाथ पैर रगड़े हमने, छेदना उनके दवाई सांस आ जाए उन्हें वहीं मौके पे कुछ सांस वास कुछ नहीं आया जी। फिर हमने मैं अकेला था ये थे जी। ऋषिपाल किस पोस्ट पे थे? लाइनमैन की जी, लाइनमैन की पोस्ट पर थे। फिर मैंने 108 एम्बुलेंस को फोन करा। एम्बुलेंस को फोन करने के बाद में उन्हें लेकर शाहपुर पहुंचा। मेरा सारा स्टाफ साथ आ गया था, इन्हें फोन कर दिया था मैंने ग्रुप में निर्माण के जो स्टाफ था जी। तो वहाँ शाहपुर पहुंचे। जिन्होंने लाइन जोड़ी उस टाइम उनका क्या नाम? उनका नाम संदीप कुमार है जी। संदीप कुमार क्या संविदा पे है या सरकारी है जी? TG2 सरकारी कर्मचारी जी। अब क्या है मांग आपकी? मांग ये है जी उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए जी। तो फरार हो गया। यहाँ से बच्चे 4 छोटे, लड़की 13 साल की। अब ऐसा अगर कोई किसी के साथ घटना घटेगी, बहुत लंबा जीवन है, उन बच्चों का परिवार कैसा कटेगा? उनका पालन पोषण कर सकेगा? 4-5 महीने पहले मेरे साथ हुआ एक्सीडेंट, 11,000 का। ये देखो जी, अंदर तक फुका हुआ जी, मैं अब तक ठीक नहीं हुआ।